श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी सभी लोगों को 2025 यानी नई साल मुबारक हो। और मेरा सभी लोगों को ये आशीर्वाद है कि इसी तरीके से आप सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहोगे और मेरे प्रभु श्री राम जी और मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर इसी तरीके से हमेशा बनी रहेगी। चलिए देखिए भैया ध्यान दीजिए कि जो भी ये स्वर्ग और नरक ये दो जो कहे जाते हैं, ये 84 लाख योनियां हैं। इनमें किनको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है? देखिए 84 लाख जो योनियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य एक ऐसा होता है, मनुष्य की ही योनि एक ऐसी होती है जो हर तरीके से अपने मन की कर सकता है, मन की करने की क्षमता होती है इसमें। और किसी भी योनि में नहीं है। विचार करके देखिए, अगर मनुष्य अगर ये चाहे कि आज हमको जो है ना मंदिर में जाना है, भगवान की दर्शन करना है, तो वो करके ही आएगा, जाएगा जरूर। और अगर वो चाहे तो आज हमें इस तरीके की चीज़ खानी है तो वही चीज़ मतलब खा सकता है। वो चाहे तो आज हमको ये वस्त्र पहनना है तो पहन लेगा। और वो सोच ले कि मुझे मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, तो जहाँ कहीं पर भी जाना चाहेगा वो चला है। लेकिन बाकी इन योनियों में मनुष्य को छोड़ के जो भी योनियाँ हैं उनके अंदर ये दिमाग नहीं है। तो देखिए मानव योनि को ही यमराज के दरबार में जाना पड़ता है, क्योंकि यह समझदार होता है, यानी जो चाहे वो कर लेता है, अपनी इच्छा के हिसाब से हर कार्य करने की वो अपने अंदर वो रखता है। लेकिन बाकी जो जीव हैं वो समझदार नहीं हैं और उनको तो प्राणांत होते ही दूसरे योनि में जाना पड़ता है। इसलिए भैया हमारा सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप जब सब कुछ अपना मन का कर लेते हो तो जिस काम से हमको हर तरीके से प्रभु श्री राम जी के धाम में पहुंचने की रास्ता मालूम हो जाती है, तो हमें क्यों न भगवान से प्रेम जोड़ें, क्यों न भगवान से हम दोस्ती रखें, क्यों न भगवान से हम हर तरीके से नज़दीकियाँ बनाएं। तो भैया देखो जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं इनमें सिर्फ मनुष्य को ही यमराज के सामने यानी धर्मराज के सामने जाना पड़ता है और अपने कर्म के अनुसार ही इनको स्वर्ग या नरक में
जाना होता है। तो भैया मनुष्य भैया सबसे समझदार है, तो मनुष्य को ये सारे कार्य जो है ना ये झेलने पड़ते हैं, स्वर्ग या नरक के, बाकी किसी को भी नहीं उठाने पड़ते। इनका तो और भी जीव है जो भी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, बैल है, बकरी है, हाथी है, इनका तो प्राणांत हुआ और तुरंत ही दूसरी योनि में भेज दिया जाता है, ऐसा। और देखिए गणेश जी के बारे में अगर चर्चा करते हो, गणेश जी की पत्नियां हैं 5। गणेश जी की कितनी पत्नियां हैं? 5। रिद्धि, सिद्धि, पुष्टि, तुष्टि और श्री। और कार्तिकेय महाराज की भी 2 पत्नियां। देखिए गणेश जी की 5 पत्नियां हैं और सनातन महाराज यानी कार्तिकेय महाराज जी की 2 पत्नियां हैं। तो गणेश जी की पत्नियों के तो नाम देखिए हमने आपको बता दिए हैं। अगर चाहो तो कार्तिकेय महाराज जी की पत्नियों के नाम जान लो। एक का नाम है देवसेना। देवसेना ये इंद्र की बेटी है। और दूसरी पत्नी है इनकी बल्ली, जो कि ये आदिवासी राजा की बेटी है। और ये जो है ना कहाँ मिली थी? और कहाँ नहीं मिली थी ये तो बात छोड़िए, लेकिन इनकी ये 2 पत्नियां, एक का नाम है देवसेना और दूसरी का नाम है बल्ली। देवसेना के पिता का नाम है इंद्र है और बल्ली जो है ना ये एक आदिवासी राजा था, उसकी बेटी। तो ये जो है ना जो दोनों के नाम आपको पता लगे। और चलिए जो 5 कन्याएं कहीं जाती हैं, सवाल है भैया का कि जो 5 कन्याएं जो कहीं जाती हैं वो कौन कौन? देखिए 5 कन्याएं हैं। एक अहिल्या, दूसरी द्रौपदी, तीसरी जो है ना कुंती, चौथी तारा और 5वीं मंदोदरी। ये जो है ना 5 कन्याएं कहीं जाती। और गंगा के पति का नाम, गंगा के पति का नाम विश्वनाथ जी है। पार्वती के पति का नाम है भोलेनाथ। और नहाते समय हर हर महादेव। हर जो है ना विश्वनाथ है, हर महादेव ये शंकर। तो चलिए अब जो है ना प्रभु श्री राम जी की कथा की तरफ चलते हैं। आगे पूछना हो तो पूछ लेना। दुर्योधन की पत्नी का नाम, तो देखिए दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं ना कहीं कहीं तो कहीं का रोरा और भानुमति ने पुरमा जोड़ा, कोई कहावत कही आती ना। तो इस दुर्योधन की पत्नी का नाम जो ना भानुमति था। ये पूर्व जन्म में ये त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो रावण की सबसे ज़्यादा विश्वास पाती थी। यही भानुमति। ये दुर्योधन
कि पत्नी का नाम है भानुमती, और यही भानुमती पूर्व जन्म में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो रावण की सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र दासी थी। अब चलिए प्रभु श्री जी की कथा की तरफ चलते हैं। जो कथा में प्रभु श्री जी की में चल रही है राम कथा, उसमें कथा चलेगी प्रभु श्री राम जी का विवाह। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हमने आप लोगों को बताए। अगर किसी प्रकार की कोई अगर शंका हो तो हमसे दोबारा पूछ लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। नई साल सभी लोगों को मुबारक हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।